देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या बात है, आज तो बारबी के कजन लग रहे हैं आप। महल्ले च बकरी ना लड़ाई हो पी, फिर ओनू कही जा रहा है या तो इस मोहल्ले में तुम रहोगे या मैं। मैंने अपने ईमान से बताएं, कभी आपको कहा है कि इस मोहल्ले में या तुम रहोगे मैं? ऊँट तो डिगे ने तो शर्मिंदा नहीं हो रहे, कह रहे मैं तामिल फिल्मों में काम कर सकता हूँ। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमान को। मॉडलिंग से स्टार्ट किया और सुपर मॉडल बन गए और उसके बाद एक्टिंग और एक्टिंग, फिर फिल्मों में, ड्रामों में, हर जगह। आप सबकी तालियों में जनाब मिकाल जुल्फिकार। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आए जे तो रौनक आ गई सारे। अच्छा। नहीं तो ठाकर साहब ਨੂੰ देख के जान वाले सन। ऐसे ठाकुर साहब की आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं और अक्सर ठाकुर साहब से मुलाकात होती है एयरपोर्ट पे या किसी फ्लाइट पे, और वो भी लंबी फ्लाइट पे। नहीं, अक्सर ऐसा होता है सर, ट्रैवलिंग इकट्ठी हो जाती है। अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी। 2-3 दफा ऐसे इत्तेफाक हुआ है Yes. और एयरपोर्ट का एक मखसूस कोना है जहां हम दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वो सीक्रेट है। सर जी, एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर आपकी तरफ से लिखा है। न छोड़ा सच कबूल आखिर खसारा कर लिया है, मुखालिफ शहर भी सारे का सारा कर लिया है, कहीं मुझ पर भी उनका रंग ना आ जाए गालिब, सो बुज़दिल बेज़मीरों से किनारा कर लिया। उसकी याद बड़ी मुश्किल से संभाली है, ओ माय गॉड। उसकी हर बला इन हाथों से टाली है। दूध लेने के बहाने मिलने आती थी मुझसे, मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस ही बेच डाली है। वैसे एक सवाल है, ये शायरी लिखता कौन है? मगर वैसे आपको कोई शेर व शायरी का शौक है? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे समझ भी नहीं आया दोनों ने क्या कहा है अभी। भाईजान आप मोहब्बत में कामयाब हो जाते हैं ना, साढ़े प्रॉब्लम नहीं। मगर पहले आपने खुद तो कहा कि शौक नहीं, मगर आपको भेजते हैं लोग शायरी? Sometimes, कोई हाँ। फैंस भेजते हाँ, हो? हाँ, कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन समझ तो आती हो, समझ आ जाती है। हाँ, obviously। मैं तो ऑपरेशन का तरीका सुनाया सी पहले। मगर मुझे ये बताएं कि इज इट ओनली विद उर्दू शायरी या इंग्लिश भी आपका इंटरेस्ट ही रहा? असल में टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैं मतलब एक वीक पॉइंट है, मैं दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मेरी भी इतनी नहीं रही है शायरी। मतलब मे बी म्यूजिक, यू नो, हाँ, music मोर फॉन्ड आपका ऑफ ज्यादा म्यूजिक। हाँ, ओके। और म्यूजिक के या अंदर लिरिकली शायद आपको लिरिकली, हाँ, मतलब एक वीक पॉइंट है और मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। तो मैं एक और चीज़ नोट कर रहा था, बिकॉज पिछले दिनों में इत्तेफाकन आई वाज वाचिंग अ कपल ऑफ योर एपिसोड्स, बल्कि सबसे पहले क्योंकि मैंने नोट किया था आपने किसी गेस्ट को ये कहा था, तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो कि आपका एक नया सेटअप शुरू हुआ है, एंड वेलकम टू द न्यू शो, एंड बहुत खुशी है, एंड यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सर माशाल्लाह 1.5 साल हो गया इस चीज़। अच्छा। तो फिर बहुत पुराना एपिसोड कोई मैंने देखा था। लेकिन एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि ऑब्वियसली आप दोनों का सबसे ज़्यादा इनको मज़ा आता है तेरा मजाक उड़ाते हैं। आप देखिए मार्जिन भी कितना है उनके पास। सर आप प्यारे हैं ना, उधर तो देखो तुसी। और दूसरा, कैसे भाई आपसे एक ये सवाल था, सॉरी मैं आप लोगों का इंटरव्यू करना जी, जी, चाहता हूं। करे करे, हमें मौका मिलना कि चाहिए। इतने शो किए आपने, और अक्सर जो भी फीमेल आपकी गेस्ट होती है, आपकी बड़ी कोशिश होती है कि किसी तरह आपका कोई चक्कर बन जाए, लेकिन कभी किसी ने हाँ की है? भाईजान अगर ऐसी शक्ल होती सारी करके जाती। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो इनको तो ये तकरीबन 1200-1300 रिजेक्शंस हो चुकी हुई हैं एक्चुअली में अभी। माशाल्लाह। तो आपको कोई रिजेक्शन याद है? रिजेक्शन हाँ मिलती है यार, ऐसा नहीं है। क्या टीनेज जमाने में स्कूल नहीं, अब रिसेंटली भी मिली हुई है। रिसेंटली भी मिली थी? रिसेंटली भी मिली थी। क्या है? उसने कह दिया नहीं कोई है मेरे साथ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, तो यानी कि रिसेंटली भी अभी हुआ है? होता है, हाँ हो जाता है कभी? आई थिंक पीपल आर स्केर्ड ऑफ मी। Why the scared of आई you? डोंट नो, हालांकि मैं कितना अच्छा बंदा हूँ, है ना। हाँ, मगर स्केर्ड क्यों है ये? पता नहीं, मे बी या आपको किसी ने कहा है? नहीं, आपको मुझे या लगता है, मुझे ये फीलिंग आती है जनरली, बिकॉज मे बी बिकॉज आई एम एन एक्टर, या लोग समझते कुछ और हैं,
लेकिन अच्छा। ऐसा हूँ नहीं मैं। कैसर प्रिया वाला जो है ना वो वही चक्कर है जरा। नहीं भाई, लेकिन शायद ट्राई बहुत ज्यादा कर रहा हूँ इनकी तरह। इंडस्ट्री में अगर कोई खूबसूरत इंसान है ना माशाल्लाह, जो मुझे लगते हैं निकाल भाई हैं, और इनको रिजेक्शन होगी तो मैं सबर आ गया, मैंने सबर आ गया। नहीं मगर ये मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि अच्छा, और इस तरह भी यानी कि As I said, मुझे लगता है probably मगर ये आपको किसी ने कहा, बट व्हाई वुड कहा नहीं मुझे, लेकिन लगा ना इतनी दफा रिजेक्शन के बाद मैंने कहा शायद यही वजह होगी। नहीं मगर एक्टर्स को तो यूजुअली वो होता है, एक तो स्केर्ड नहीं होते, इनहिबिशन होती है, शाइनेस होती है, मगर आप तो मेरे ख्याल से बड़े एक फ्रेंडली आदमी है ना, आपका कुछ नहीं, चेहरा I'm very upfront and straightforward about it, लेकिन मुझे ये लगता है अब कि perhaps they're scared, कि they're scared। हाँ, अच्छा, ये मैं वैसे मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। ये आपने खुद ही कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते जी। सर आपको तो बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आज तक का यादगार हो? यार बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं ना ब्रैड पिट ऑफ पाकिस्तान या टॉम क्रूज ऑफ पाकिस्तान। है भी सर, है भी। अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ ठीक है। अच्छा, आपको भी कहते हैं? मुझे तो अच्छा लगता है यार। आई एम श्योर आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपको कहा हुआ है लोगों ने। हाँ, जहाँ ना कहें तो मैं खुद भी कह देता हूँ। बल्कि बच्चियां ਨੂੰ पैसे दे के कहते मैंने कही ही जा। हाँ, वो कहाँ है ऑडियंस में जिसको बिठाया था आज मैंने? उसको माइक नहीं देना आपने। कभी किसी इंडियन स्टार से नहीं मिलाया मुझे लोगों ने, हमेशा मगर आई थिंक Hollywood मे बी भी। बिकॉज आपके डेमोग्राफिक का कोई है नहीं वहाँ पे इंडियन स्टार Could में be, कौन? could be, I मतलब guess, एक तो हाँ। हाइट भी माशाल्लाह आपकी अच्छी है, फिर रंग एंड देन द वे यू स्पीक, तो वो डायरेक्ट उधर ही जाती है वो डायरेक्ट स्किप कर जाते हैं बीच में से। बॉलीवुड से डायरेक्ट हॉलीवुड। यहाँ से सीधा निकलती है फ्लाइट और सीधा LA लैंड करती है। हाँ, ऐसे ही है। मैं तो चाह रहा हूँ हॉलीवुड वाले ये बात सुने ना, वो सुन नहीं रहे। हॉलीवुड वाले अब ये क्लिप यहाँ से हॉलीवुड पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होगा। निकाल भाई जितने प्यारे हैं इनको हर लड़की देख के कहती होगी हाय ओ वासे भाई सिर्फ ये कि हाय। मेरा खुशा मेरे छोटे भाई ने मेरी उम्र से तो प्यारा इंसान को अंदर से होना चाहिए। ये अंदरों में नहीं जी सही। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਲੇ ਜੁਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। वैसे ये इनकी शिकायत दूर करते हैं अब। ये मेरी अब अपनी नहीं हो रही, मैं इनकी क्या करूंगा? ऐसी नजर लगाइए, मुझे खुद नहीं अपनी फिल्म में काम मिल रहा। सर उत्तर में भाई एक सीन ही बंदा लिख देता है कि चल यार नाल होंदे ने। असल में मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि तुम एक सीन वाले एक्टर नहीं हो, तुम हो कम से कम उसकी पूरी फिल्म होनी चाहिए, और पूरी फिल्म अगर तुम्हारे पे हो तो कोई प्रोड्यूसर नहीं मानता। शाबाश क्या बात है। तो मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं बीच में। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾलगिरह है। मिकाल बहुत से लोगों का क्रश आप हैं, आपका क्रश कौन है? ओए होए, मेरा क्रश कौन है? सच आपने तीनों रीजन से बताना है जी। पहले आप बता दीजिए हॉलीवुड से। टू बी ऑनेस्ट अब क्रश का वक्त अच्छा, निकल पहले गया, कौन था? लेकिन चले। होते थे 10 साल पहले चले। सबसे पहले जो मेरी बॉलीवुड में जो क्रश थी वो थी सोनाली बांद्रे। सोनाली बेंद्रे, ठीक है। और बहुत देर रही, बहुत देर एंड आई मस्ट हैव बीन 15-16 एट ठीक द है। टाइम, और वो कोई 4-5 साल ठीक है। कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। फिर उसने अपने क्रश के साथ शादी कर ली। एक तो वो हो गई। हॉलीवुड में कौन था? हॉलीवुड में अगर देखें आई थिंक ब्रिटनी स्पीयर्स प्रोबेबली। ब्रिटनी स्पीयर्स? हाँ, ब्रिटनी स्पीयर्स में बहुत देर क्रश रहा। अच्छा। और उसके गाने बहुत शौक से मैं सिर्फ इसी वजह से सुनता था ओए होए कि मैं अपने आप को आइडलाइज करता था उस वीडियो में उसके साथ। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ठीक है। एंड लोकली क्रश तो आई वुडंट से, लेकिन आई थिंक वी आर सो ब्लेस्ड, और हम इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं, वेदर इट्स मायरा और महविश और सबा या सजल, देर ऑल रियली तो सारे हैं। हमने क्रश का पूछा, आपने स्पेसिफाई किया ना सोनाली सब पे क्रश रहा है ना। सोनाली बेंद्रे और ब्रिटनी स्पीयर्स का नाम नहीं, उस तरह बताइए। नहीं, एक कोई आई थिंक यहाँ से कोई नहीं रहा। अपनी बारी है तो अब लालची हो गए, एक है ही नहीं अब। तो उस जमाने में यहाँ ऑप्शन ज्यादा ना, वहाँ तो एक ही हो सकती है। ये तो अब की बता रहे हैं ना, मुझे बताएं जब ब्रिटनी स्पीयर्स और सोनाली बेंद्रे वाला दौर नहीं, था। तब यहाँ कोई नहीं था, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं था। मैं देखता ही नहीं था यहाँ। अच्छा, ये अच्छा है, गाने सुन रहे थे ब्रिटनी स्पीयर्स के और डांस कर रहे थे, सानू तेरे नाल प्यार हो गया। Actually, now that you're saying that, ईमान। अच्छा, मैंने कहा शुक्र आप कहने लगे थे इब्रारुल हक। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ईमान डेफिनेटली, आई थिंक ईमान अली जो है, हाँ, बिकॉज वो बिल्कुल
मैं आपका पहला वीडियो था वो, जब वो गाना किया था जी बिल्कुल, सानू तेरे नाल प्यार ईमान अली तो बड़ी स्टार थी तो वो। बहुत थी, तो वो डेफिनेटली मेरा पहला क्रश था। सर आपने कैरियर का आगाज सिंगिंग से किया था, तो क्या अभी भी गा लेते हैं कभी कभी? शुरू में सिंगर जो बनना चाहते थे, कोई ब्रिटनी स्पीयर्स की पीछे या वो था रिकी मार्टिन के पीछे। ओ अच्छा, मैंने कहा मैं जो है ना देसी रिकी मार्टिन बनता हूँ। सब यानी कि सारे वैसे बंदे सोचा हुआ था मैंने हर चीज। टॉम क्रूज, ब्रैड पिट और रिकी मार्टिन। हल्का हाथ नहीं मारा कहीं भी। रिकी मार्टिन बनने का आपको था रिकी शौक? मार्टिन बनने का बड़ा शौक था तो मुझे। आपने ट्राई क्यों नहीं किया फिर? बस सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, यू नो, आई बिकेम एन एक्टर एंड आई गॉट वेरी स्टक इनटू इट। उस वक्त जब मैं करना चाहता था ना, म्यूजिक इंडस्ट्री इतना फ्लरिश नहीं कर रही थी यहाँ पर, बल्कि ये वो जमाना था कि बहुत सारे म्यूजिशियंस जो हैं वो एक्टर्स बन गए, और बहुत सारे अभी भी म्यूजिशियंस हैं वो एक्टर्स बन गए। लेकिन अब इन द लास्ट 3 or 4 years, ये तब की मैं बात कर रहा हूँ जब ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो टेररिज्म वाला और कॉन्सर्ट्स नहीं हो सकते थे, और ओवरऑल म्यूजिक भी आई थिंक एक चेंज में से जा रहा था। जैसे हम भी अब एक डिजिटल फॉर्मेट की तरफ भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त वो चेंज आ रहा था ना, वो सीडीज़ ख़त्म हो रही थी और सब ऑनलाइन जा रहा था। अब तो स्पॉटिफाई और ये चीज़ें काफ़ी, उसका मैकेनिज्म पूरा बन चुका है। लेकिन उस वक्त एक ऐसा पीरियड था कि जब मेरा टाइम आया था करने के लिए, सारे म्यूजिशियंस एक्टर्स बन रहे थे, तो मैंने कहा मैं एक्टर बन के फिर म्यूजिशियन बन के, इट वाज़न्ट मेकिंग सेंस। एंड देन आई गेस आई जस्ट pushed it way too long। अमीरां दे बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे बच्चे, रिकी मैटिन पता नहीं मैटन की बने, ठीक है ना। साडे बच्चे की है जी लाहौर दा पावा, अख्तर लावा। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, सर आपने ज्यादातर रोमांटिक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, अगर कभी कॉमेडी रोल ऑफर होगा तो करेंगे? आई वुड लव टू डू अ कॉमेडी रोल, लेकिन आई थिंक वो जो घंटे वाला जो स्लॉट है उसमें मगर नहीं, उसमें आपको स्पेसिफिकली बड़ा वो हमेशा एक वो रोमांटिक कैरेक्टर देंगे, यू नो, चॉकलेट बॉय वाला जो एक इमेज है। आई थिंक यू नो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बल्कि रोमांटिक से भी ज़्यादा आई थिंक रिसेंटली जो है ना, मैंने थोड़े से नेगेटिव कैरेक्टर्स, या नेगेटिव इन द सेंस अब्यूसिव हस्बैंड या इस तरह करके, या जो साइकोलॉजिकली यू नो टॉर्चर करता है, यू नो, इस तरह के रोल्स। तो उसमें मैं अब मुझे हर जो रोल ऑफर होता है उसमें वही होता है जो थोड़ा सा नेगेटिव, या तो टेलीविजन में मुझे लगता है आप थोड़े से स्टेरियोटाइप हो जाते हैं, जो आपको कैरेक्टर मिलता है फिर आप उसी पे चलते रहते हैं। मगर नहीं, मे भी इसकी एक वजह से कि आप क्योंकि इतने अच्छे लगते हैं रोमांस करते हुए उनको, कि वो आपको उसी में देखना चाहते हैं। मुझे लग रहा है मैं नेगेटिव करते हुए ज्यादा अच्छा लगता हूं। तो अभी रिसेंटली आपने कुछ किए बैक 2-3 ऐसे ड्रामे हैं जिसमें आई थिंक हाउ आई स्टार्टेड वाज ऑब्वियसली द चॉकलेट हीरो एंड बॉय नेक्स्ट डोर। तो वो एक बॉय नेक्स्ट डोर आपका, और वो उस वक्त अच्छा भी लगता था। मुझे लगता है ऑब्वियसली बिकॉज़ आई एम ओल्डर नाउ एज वेल, और मैं खुद भी मैच्योर हो गया हूं, तो मुझे ज्यादा मैच्योर कैरेक्टर्स जो ग्रे होते हैं, यू नो, जिसमें आई गेस दोनों शेड्स होते हैं, जिसमें रोमांस भी होता है लेकिन एक डार्कर साइड भी होती है, which is a lot more close to reality. So you know, वैसे इतने आपने, मुझे लगता है कॉलेज बॉय भी ऑफर होता है ना कभी कभी, तो मैं खुद होता हूँ यार कॉलेज बॉय, तो मैं कर उस तरह नहीं पाऊंगा, यू नो, वो ओके, बिकॉज आई एम ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट, हाँ ऑफ कोर्स, इन दैट एज ग्रुप एनीमोर, और उसके लिए एक और ही एनर्जी चाहिए होती है, यू नो, यू हैव टू बी एटलीस्ट क्लोजर टू दैट कैरेक्टर। आई लाइक प्लेइंग मैच्योरर कैरेक्टर्स। मैं कहा भाई जैसे आपने कहा मैच्योर हो गया हूँ मैं, तो मेरी तो आसानी करें कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी अच्छा है इस वक्त। कुछ भी लव या अरेंज्ड, आई थिंक दोनों सर्कमस्टांसेस में इक्वल चांसेस हैं, मतलब कुछ सर्टेन नहीं है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली यू नो नथिंग इज सर्टेन। मेरे हिसाब से लव होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये फेस ही लव के लिए बना है। क्योंकि इन फेसों, ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है बच गया, बस यही है खूबसूरती का। कैसे भाई की कॉन्फिडेंस के लिए जो है और ये मिस ना करिएगा कि इस स्टेटमेंट के साथ जो उन्होंने रंग जो पहना हुआ है ना, वो आप चेक करें। और खुदा दी कसम है 4 महीने पे इसी ताड़े दुखों नहीं सी पा रहे हैं कि इन्होंने इस कलर ते कोई ना कोई गल करनी, लेडीज कलर है, ये है फलाना, शुक्र है नहीं है जी, तुझे क्या मैं आप ही कह देता। ठीक है बेटे, आवाज है गुड लुकिंग आदमी आया था तो औकात से बाहर हो गया। यार वैसे अब तेरा बनता है इनके लिए रोल रखना, और ये सारे बदले जो है ना फिल्म में ले ली। साइलेंट रोल हाथी में बैठा के सीन लिखूंगा तेरा। मेरे लिए तुझे खोते तो पढ़ा देना, लिखो जरूर तुझे। तौबा इस्तग़फ़ार, मगर ये भी कमाल है जी। ऑडियंस का सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण नदीम है। सर आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको करने के बाद आपको रिग्रेट फील हुआ हो कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों किया है? अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी लकी कि बड़े अच्छे स्टैंडर्ड पे काम किया हुआ है, तो जब चीज़ उस स्टैंडर्ड पे या उस मेयार पे नहीं उतरती तो थोड़ा सा दुख होता है। बट ओवरऑल आई लाइक टू ओन जो भी किया है ना, आई लाइक टू ओन इट। कभी कभार लगता है कि वो गलत फैसला शायद हो गया हो, लेकिन आई लाइक टू ओन व्हाट आई डू। जी
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हासिम है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने पाकिस्तान और इंडियन दोनों इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, यहाँ और वहाँ को क्या डिफरेंस महसूस हुआ है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ 버ਗਰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ और वहाँ के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक बहुत प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड हम अपने काम से बहुत प्यार और लगन से करते तो हैं, लेकिन आई थिंक वहाँ जो मेंटालिटी है और जो उनकी कमिटमेंट है वो टू बी ऑनेस्ट हमसे ज़्यादा है। कमिटमेंट ज़्यादा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अरसलान अरशद है और मेरा आपसे सवाल है कि मैं आपको आपका एक प्ले चला था सुहाना, बहुत मुझे आपके लगा मैं कहने लगा मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ। थैंक यू, आपने ये बात नहीं जी, आपकी बात भी ठीक है, मेरे ज़रा वाइट जल्दी आ गया, मैं वाकई बचपन से देख रहा हूँ। जी अरसलान, तो खैर वो आपका सुहाना एक प्ले चला था, तब से मैं आपको देख रहा हूँ और आपके तकरीबन सब प्रोजेक्ट बाकी बड़ा पुराना प्ले था, कुछ 15 साल तो हो गए। क्वेश्चन मेरा ये है कि ज़्यादातर मोस्टली आपको हमने पॉजिटिव रोल्स में देखा है, यानी जैसे अभी अब बात हुई चॉकलेटी हीरो टाइप, तो नेगेटिव का जो एक जॉनरा है उसको आपने अभी तक कोई इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया। रिसेंटली 1-2 चीज़ें आई हैं, तो क्या आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं था या आपको रोल्स ही जो है वो मुसलसल एक तरह के या रोमांटिक या बिल्कुल वो एक लवी डवी किस्म के जो है वो ऑफर होते हैं? आई थिंक ये ट्रू है कि ऑब्वियसली काम तो आपने वही करना है जो आपको ऑफर होता है। कभी कभार ऐसी एक स्क्रिप्ट आ जाती है, मतलब 50 में से कोई एक ऐसी होती होगी जिसमें से वो कह देते हैं आप चूज कर ले कि आपने कौन सा करना है, लेकिन यूजली तो आपको एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो है लोग अप्रोच करते हैं, इसलिए ज़्यादातर वही ऑफर हुए में। लेकिन आई हैव डन सम नेगेटिव कैरेक्टर्स। अगर मैं पॉइंट आउट करूँ, चौराहा एक ड्रामा था जियो पे जिसमें एक स्ट्रीट क्रिमिनल का रोल था। जैसे मैंने कहा अभी रिसेंटली, नॉट नेगेटिव एज इन कोई मर्डरर या उस तरह, लेकिन एक अब्यूसिव हस्बैंड। ऑब्वियसली हमारे क्योंकि फैमिली ड्रामाज होते हैं और उसमें बड़ा आसान होता है मर्द को बुरा दिखाना, और अक्सर मेरा उससे इख्तिलाफ भी होता है कि यार क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ही बुरा दिखा रहे हैं। हाँ, मगर वो कहते हैं कि हमने बट आई थिंक समथिंग इंटरेस्टिंग इज दैट आई एंजॉय नेगेटिव कैरेक्टर्स मोर। मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने में ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज मुझे एक्चुअली एक्टिंग करनी पड़ती है, उसमें मार्जिन ज़्यादा आता है। अच्छा, क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है ना, बिकॉज मतलब आई लाइक टू थिंक कि आई एम नॉट नेगेटिव, यू नो, अच्छा, जनरली। तो यानी कि रोमांटिक में आपको लगता है कि आपको एक्टिंग क्योंकि करनी जो पड़ी? जो मुझे लगता है जो नेचुरली आ रहा होता है। जो किरदार मेरे अपने कैरेक्टर के करीब है ना, वो प्ले करना मुश्किल होता है बिकॉज उस वक्त समझ नहीं आ रही कि आपने एक्टिंग करनी है या अपना आप बनना है। कुछ कैरेक्टर्स जो बहुत करीब होते हैं ना, जिसमें आपको अपनी भी झलक नजर आ रही होती है, तो मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि शुड आई प्ले माई सेल्फ या शुड आई एक्ट। जबकि एक नेगेटिव कैरेक्टर या एक ऐसा कैरेक्टर जो आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल हटके हो, उसमें तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी ना वो प्ले करने के लिए। सो आई एंजॉय दैट मोर। ओके, जो मेरे अपने कैरेक्टर के करीब होता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। तो मगर रोमांटिक सीन तो आप वो कहते हैं बाएं हाथ का खेल होगा आपके, आप तो आंखें बंद करके हाँ, भी- सामने प्यारी लड़की हो तो व्हाई नॉट यार। और काम ही ये मिला हुआ है तो ठीक है। मेरे वर्गे हीरोइन होवे ते उथे क्या देंदे फिल्म फ्लॉप हो जानी। नहीं, वो फिल्म साइन ही नहीं ऐसा करते। हुआ है। चौधरी वालेकुम सलाम, कई बलाल आई एम फाइन। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आज सदीक हकी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਾਸੀ know, ਚੌਧਰੀ इतने खुश क्यों? ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ Why, ਸਰ। why? ਉਹ ਮਿਕਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ايوه يا شوذري हाँ, بس واحد شيء اريد ان اكون اجمل معك ماذا تفعل لماذا وزكيا ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਜਾਜ਼ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ايوه ਜੀ ਸਰ। زي كده ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। ما شاء الله كيف الحال ठीक हाल है। ਆਹਿਸਤਾ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ايوه معلش أبو تعرف हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। और वजन बिन जर्रा जी ايوه كلم انا شيخ وزن بن زرع فلوس ما في مشكل في فلوس الكبير المطير هذا طوب الذهبي هذا جبل الذهبي كله شيء كلم वो कहना चाहते हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, पैसे दौलत कारोबार सब कुछ है मेरे पास, बस एक चीज़ मुश्किल है। بس كلم يا صديق ماذا تفعل لتكون نحيفا وذكيا बस कहना मैं थोड़ी तरह स्लिम ते स्मार्ट होना चाहना, बाकी ज़िंदगी च कोई मुश्किल नहीं। ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। اسكت يا حبيبي كلم अच्छी طيب अच्छी कहना बात जी है। कोई अच्छी डाइट आप अगर अच्छी बात है, और बिल्कुल अगर आप मेरे ख्याल से फोकस करेंगे तो आप कर सकते हैं। डाइट पूछना चाह रहे हैं, कोई डाइट प्लान। खाना बंद कर दें 6 महीने। يا صديق واحد اوفر कहते हैं एक ऑफर तो दे रहे हैं।
ايوه انا اودي في فلوس الفيلم فيلم جديد بس واحد شرط ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ايوه ساكون اخوك التوامي في الفيلم ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਬਲ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ايوه ਬਈ ايوه ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ توين ਮਤਲਬ برادر توين hero। برادر ट्विन ब्रदर ايوه अच्छा मेरी भी एक शर्त है क्या? कैसर भाई भी होंगे फिल्म में ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ فيصل كيف هذا ما في زياده فرق ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ बिल्कुल नहीं ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ بس عني بيدا فرق है 19 नहीं 1920 2024 اول دعوه الطعام ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ برج الخليفه هاجي ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜੁਲ ਖਲੀਫਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਸਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 96 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਜੁਲ ਖਲੀਫਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ यूके तो आ रहे हैं कहाँ से इंग्लैंड गया सा ना करे यार ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਹੋਰ है ना ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ अच्छा ਪਰ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ज्यादा नहीं बादशाह चार्ल्स है ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਆਫ Okay. and I am sleeping well to the adhi rati Okay. मैंने कहा नहीं गया तो 4 hours का फर्क हैगा हाँ। कैसा मौसम जा रहा है हाँ। मैं क्या सर बेवफाओं का मौसम जा रहा है हाय 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 कहते ने नहीं फ्रूट Okay. मैं क्या सर मैंगो इज गॉन हाँ। शकरकंदी इज कम शकरकंदी बहुत पसंद करते ने हाँ। मैं कई बार शकरकंदी मैं लेके गया हूं ना Okay. वास्ते ठीक है। उतों नहीं लभदे ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ आप इंग्लैंड चले ही गए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਆਏਗਾ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ प्राइवेट जेट जो है ਹਾਂ ਜੀ ਬੂਹਾ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਰਾਊਨ ओके ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ I ਕਰਾਊਨ know. ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ओके ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਕਟਰ ਵੀ ਟੌਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓਹੋ। ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਹੋ। ਨਾਲੇ ਫੇਸ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਓਕੇ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਉਸ ਦਾ ਹਾਈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਵੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ मैंने कहना नहीं यार पाकिस्तान ते ऐसा मुल्क है जिथे फनकारां दियां पंडां हैगियां ने आहा। फनकार ते उत्थे मुकदा ही नहीं हाँ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਐਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੇਰ ਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਦਾ ਜੀ ਸਰ ओके ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੀਕਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ठीक है ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ बिल्कुल ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਯਾਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਕਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਦ ਸਰ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ खुद करे ना ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਡ ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ
उन्होंने म्यूजिकल लोग अच्छे लगते हैं? Well, you know, I think it's a great choice. You know, I definitely love to play the king. उन्होंने कहा है कि वो इस तरह ही बोलेंगे वो भी। अच्छा जी, हाँ। नहीं वो पेमेंट की गल करनी है, क्योंकि उन्होंने पाउंड च देने ने ना। अच्छा हाँ जी, थोड़ा कितने पाउंड वजन है? जिन्हें पाउंड वजन है उन्हें दे दो। वेट से क्या ताल्लुक है? ਉਹ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 50,000 ਤੇ ਆ ਗਏ, 35,000 ਚ ਡਨ ਹੋ गए। वैसे आप बात ठीक कर रहे हैं, बात ऐसे ही होती है पाकिस्तान। लेकिन ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। अच्छा ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1500 ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ठीक है, डन करें। कितना वो कह रहे डन करें आप? डन करें डन है सर। हाँ चलो बात ठीक है, दियो 500 रुपये। 500 वो क्यों दे? नहीं खुश मिठाई नहीं होंगी जो बंदा विच अपना सारी गल करांदे हो, 500 रुपये मिठाई तो होंगी है यार। 500 रुपए छो, तुम डील डन करो, 500 पाउंड देंगे। 500 पाउंड सर डन हो गया। हाँ ठीक हो गया सर, डन हो गया। थोड़ी मेरी डील डन हो गई। लेकिन यार तू सदके जावा यार, ईमान नाल। तू है ही शहजादा आदमी। ये डाकू फड़न गया सर, इन्हें डाकू फड़न वास्ते हथकड़ी कढ़ी है, वो डाकुआं ने इन्होंने वेख के चूहे फड़न लई कड़िकी कढ़ ली। वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील भट्ट है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप फ्री टाइम पे कैसी मूवी या कैसे प्लेस देखना पसंद करते हैं? मैं बड़ी ऑल फॉल किस्म की चीज़ें देखता रहता हूँ। टेलीविजन एक्चुअली मैं अब इतना, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट एन आईपैड एंड फोन, तो मैं यूट्यूब बहुत देखता हूँ। यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स, और रील्स तो मैं घंटा घंटा बैठ के रील्स देखते रहते। रील्स पता नहीं फजूल चीज़ों की, मतलब कोई लकड़ी से कुछ बना रहा है तो बस मैं देख रहा हूँ। सर फेसबुक ते इंडिया ते ड्रामे होंदे, वो भी देखदे हो? नहीं, फेसबुक पे मैं इतना नहीं उसको यूज़ करता, लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट देता हूँ। लेकिन मुझे जो पसंद है देखना, मुझे क्राइम थ्रिलर्स और उस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज, और एक बंदे ने 6 बंदों को मार दिया। और अच्छा, अपने ड्रामों के नाम देख ले, रमज़े इश्क, रुसवाई, सरे राह, जैसे आपकी मर्जी, और शौक आपको है क्राइम थ्रिलर्स देखने का कि 6 बंदों ने एक बंदे को कैसे कर। बहुत अच्छे बैंक रॉबरीज और ड्रग फाइंड्स और पता नहीं इस तरह की। मुझे इहो जे बंदे देख के पर्चा करवा लेंदे। वैसे मुझे इस चीज पे शक पड़ता है कि कभी मैं कहीं जाऊं तो फिर कहें यार ये जो आपकी हिस्ट्री सर्च हिस्ट्री यही क्या है? क्राइम थ्रिलर्स आपको पसंद है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे ड्रामे फीमेल ड्राइवन होते हैं। क्या आपका मतलब है कि मेल कैरेक्टर की इतनी अहमियत नहीं है हमारे ड्रामों में? मेरा मतलब वही था जो मैं अभी पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था कि ज़्यादातर जो हमारे राइटर्स हैं वो फीमेल होती हैं, और उसमें मर्द को बुरा दिखाना ना वो लाजमी होता है, और जब औरत लिखती है ना तो वो मर्द कुछ ज़्यादा ही बुरा होता है। बट आई गेस ये हमारी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री की, और बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है वो भी लार्जली फीमेल है, तो उनको भी मुझे लगता है पसंद है कि मर्द जो है ना वो बड़ा जालिम होना चाहिए, और ये आसान है। मतलब मेरा खुद इख्तिलाफ है इस चीज़ से, और कई दफ़ा मैं बल्कि उसको टोन डाउन करता हूँ। जैसे एक ड्रामा था, उसमें लिखा था कि हस्बैंड जो है ना वो बीवी पे शक कर रहा है, और वो जब घर आया है तो उसने कन्फ्रंट किया बीवी को और मारना शुरू किया है। तो उसमें स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि पहले 10-12 चपेड़े मारता है, फिर उसको ज़मीन पे गिरा के उसको 10-12 ठुड्डे मारता है, फिर उसको उठाता है और उसका गला पकड़ के बाल नोच के, मैंने डायरेक्टर को मैंने कहा टू मच, तो मैंने उसको डाउन प्ले किया। उस ड्रामे की जो राइटर थे वो खातून थी? जी खातून थी। खातून तो मैंने फील किया, बिकॉज मैं बहुत सारे अब ये मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप अगली बार ऑब्जर्व करिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने ड्रामे लिखे जा रहे हैं, सीरियल्स आप देखते हैं, उसके अंदर 80 to 85% जो है वो खवातीन लिख रही हैं। जी। तो एक तो ये कि ये खवातीन ही हैं जो कि लिख के ये आपको जो भी सीन्स ऐसे ही है, मैं आई एम एग्रीइंग विद दिस। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग आप नोटिस करिएगा कि उन खवातीन के अंदर अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद 3 या 4 हैं जो कि मे बी 55-60 प्लस हैं, यानी कि जो खुद इस वक्त सास बनने वाली जोन में आ चुकी हुई हैं, वरना उनमें से मोस्टली वो हैं जो कि अभी खुद यंगर हैं और अभी सास नहीं बनी। उनकी डिपिक्शन बिल्कुल और है कहानियों में अपने मियाँ की, एज कम्पेयर टू एक ऐसी खातून की जिनका अपना बेटा 18 साल का होगा, वो जब ड्रामे लिख रही हैं उनकी डिपिक्शन बिल्कुल और होती है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। बुरी किसकी है ज़्यादा? जो खवातीन यंगर जिनके अभी अपने बेटे शादीशुदा नहीं हैं, उनकी डिपिक्शन ज़्यादा बुरी है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी है, वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बहन, अपने भावज, अपनी नंद, अपनी सहेली,
उनकी कहानियां भी उसी किस्म की है, मेरी सास जुल्म करती है, मेरा मियाँ ये करता है। और एक तरह से एज अ राइटर आप उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। राइटर की जो उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसके कैपेसिटी और उसके बाद फिर लर्निंग्स आसपास के एनवायरनमेंट की है ना, तो ये बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जब खुद एक राइटर जो है वो अगर एक एक्टिव सास होंगी, एक्टिव सास से मतलब ये कि उनके बच्चे की शादी होगी है, पोते पोतियां हैं, नवासे नवासियां हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन और होगी। अच्छा, एक और भी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यूजुअली अमीर का कैरेक्टर मिलता है, तो जो अमीर है ना उसका दिल नहीं होता। हाँ, उन राइटर्स के मुताबिक ना अमीर की कोई फीलिंग्स और कोई दिल नहीं होता, वो जालिम होता है बस, और पैसों का उसको बस घमंड होता है, और अमीर का दिल नहीं होता। और एक और आप सब यहाँ ख्वातीन बैठी आप नोटिस करना, अमीर का हमेशा एक बिजनेस होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज का नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। ये नहीं, एक और होता है कि सर आप ऑफिस जा रहे हैं ना, ऑफिस का सीन है। मैंने कहा अच्छा काम क्या करता हूँ सर? बस ऑफिस है बड़ा सा। लेकिन काम क्या करता है ये तो बताओ सर। फिर हर ड्रामे जो ही 6 लैंड क्रूजर कालियां जड़ियां ने हर अमीर को भी अब हुई हैं, जो कि पिछले कुछ अरसे से क्रूजर आई है। उससे पहले तो करोला ही होती थी। शुगर मिल वाले के पास भी करोला ही थी, या अक्सर एक्टर की अपनी गाड़ी ही होती है। और ऑडियंस ਨੂੰ मैं कहना चाहना कि कभी भी ड्रामा वेख के तुसी अपनी बीवी ते वो जुल्म ना करया करो जाके, क्योंकि मैं ट्राई की थी सर। मैं ट्राई की थी, मैं दबका मारे आ, मेरी बीवी ने अपने चारे भरावां ਨੂੰ बुला लिया, उन्होंने मेरा वो हाल किया जो बिजली के बिलों ने मामदा नहीं किया। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अक्सर ऑब्वियसली लोग मिलते हैं तो बड़े खावंद मिलते हैं, कहता है यार ड्रामा आपका था, सीन आपका चल रहा था, बीवी मुझे सुना रही थी आपके सीनों को सर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है ना। कहते हैं एक्टिंग आप कर रहे हैं लेकिन नुकसान तो हम उठा रहे हैं घर बैठे। वो जिस तरह की जान निसार ड्रामा लगा ना, तो दानिश तैमूर साहब ने एक बंदा आके कह रहा है कि आपकी बीवी के साथ पहले मेरा रिलेशन था, ये था वो था, उन्हें सारा कुछ दसिया थे, पिस्तौल कट के कह रहे उसके खिलाफ बात की तो मैं गोली मार दूंगा, सारा तो उन्हें कहता कदों मारनी। जी मिकाइल, आप देसी फूड पसंद करते हैं कॉन्टिनेंटल? मैं जनरली हर फूड पसंद करता हूँ, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। देसी भी बहुत पसंद है, वेस्टर्न नहीं, मगर अगर आपको कहा जाए यूजुअली आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होता है? अब मोर अबाउट फ्लेवर, इट्स मोर अबाउट द हेल्थ बेनिफिट ऑफ द फूड नाउ। तो अगर आपको अभी कहा जाए कि यार मिकाल खाने पे चलते हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड से? यू नो समथिंग देसी, आई थिंक प्रोबेबली समथिंग देसी, मतलब निहारी टाइप कुछ जरा। वैसे ये देसी से मुझे याद है, अभी कोई रिसेंटली मैंने आपका को देखा था एक इंटरव्यू वगैरह, उसके अंदर आपने पता नहीं कहा था कि देसी मोहब्बत को पता नहीं कुछ इस तरह आपने कहा। आपको पता है इंटरव्यू में बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो वो क्या थी कि आपने कहा था कि देसी मोहब्बत मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे नहीं, मेरे ख्याल से वो उल्टा था। वो कह रहे थे कि देसी मोहब्बत ही चाहिए, लेकिन वो आई थिंक स्पेसिफिकली उस इंटरव्यू में ना वो ज्यादा ही बस क्वर्क बन गया था उस इंटरव्यू का, और फिर हम उसी के साथ प्ले करते रहे। बेसिकली उनकी कॉनोटेशन ये थी कि आपको देसी लड़कियां पसंद है या वेस्टर्न लड़कियां पसंद है। अच्छा, ये कोई देसी और वैसे तो वो देसी पे ही मैंने बात की थी। तो वैसे क्या आपको, आई थिंक नेशनैलिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द पर्सन, यू नो, पर्सन इज इम्पोर्टेंट। देसियों से बल्कि दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, क्यों? सर खतरनाक होती हैं। तो आपको तो इंग्लैंड भी जाना बहुत होता है, वेस्ट में भी बहुत फिरते हैं, तो कोई उस तरफ आपने सोचा? नहीं, अभी मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा इस बारे। बिल्कुल नहीं सोच रहे? आप क्या सोच रहे हैं? अपने बारे में सोच रहा हूं। अपने बारे में? इन्हां दे नसीब च है ही देसी है। बाहर गए ने ते गोरी ने कहंदे हेलो, ओ क्यों कहंदे की हाल आ, तो भी देसी निकलती यार। तो मैं भी ना करो, ऐसा होता है, मुझे बताएं, आप तो इंग्लैंड में पढ़े बड़े। ऐसा कमर्शियल्स में हुआ है, अच्छा इश्तिहारों में हुआ है, इश्तिहारों में नहीं हुआ। नहीं, वो खुद इस मामले में वो मिकाल को पता है बहुत, वो शक्ल से पहचान लेते हैं। यू नो, जब आप यंगर होते हो आपको लगता है कि मुझे हर चीज़ पता है, यू नो, हालांकि आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपको लगता है कि मुझे हर चीज़ पता है। एंड द ओल्डर यू गेट, आपको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। यू नो, आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट एलिमेंट। वैसे एक चीज़ मुझे मिकाल बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि डिस्पाइट बीइंग देयर फॉर सो मेनी इयर्स, और क्योंकि उसमें आप पहले मॉडलिंग भी करते थे और उसके बाद आपने ग्रेजुअली शिफ्ट किया, आपके बारे में जब भी कभी कोई खबर आई, यू डिडंट रिएक्ट मच टू इट। तो ये क्या कोई डिलिबरेट था या एज अ पर्सन यू आर लाइक दिस? नो, ये डिलिबरेट है। आई थिंक कोई भी बात हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई भी चीज़ हो जो आपकी हाईलाइट हो रही होती है, मुझे लगता है आप उसके ऊपर बात करके ना खुद ही उसको फ्यूल दे रहे होते हैं। मगर अब इसके अंदर ये जनरली आजकल अब सोशल मीडिया एक और चीज़ आ गई, तो लोग तो चाहते हैं कि उनके बारे में बात होती है, वो और बात हो, फिर वो उसको शेयर करें। तो आपका ये पर्पस होना, मतलब आपको नहीं ऐसा कोई शौक वौक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मेरा बॉडी ऑफ वर्क इतना बड़ा है
कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो मैं अगर काम कम करता तो शायद मैं बेनिफिट करता उस चीज़ से या उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहता, लेकिन कुछ लोग डिलिबरेटली हर चीज़ पे कमेंट करते हैं। स्पेसिफिकली आपका सवाल जो कंट्रोवर्सी का था ना, आई फील नहीं देना चाहिए जवाब। आई थिंक आप खुद ही फ्यूल कर रहे होते हो उस चीज़ को। कोई इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सिंड्रोम नहीं है? नॉट एट ऑल। बल्कि मुझे लगता है जब आप चुप रहते हैं ना, वो इवेंचुअली डाई डाउन हो जाती है। वही तो वो नहीं चाहते कि वो डाई डाउन हो। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता ना। आई डोंट वांट टू बी पॉपुलर फॉर कंट्रोवर्सीज और बीइंग दैट पर्सन, बिकॉज एक दो दफ़ा मैं काफ़ी सीरियस कंट्रोवर्सीज में फंस चुका हूँ। बहुत डैमेजिंग हो सकते थे वो। मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस भी किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मैंने नहीं कुछ कहा। और इवेंचुअली जो है, हालांकि काफ़ी सवेयर चीज़ थी, लेकिन वो बात फिर डाई डाउन होगी। दैट्स माई लर्निंग। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सोनिया है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है, तो आपका कोई ऐसा ड्रामा है जिसमें आपने काम किया तो वो आपका बहुत फेवरेट हो? कुछ ड्रामों के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, या जो उसकी जर्नी होती है, वो आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करती है। हर किसी का नहीं, लेकिन ख़ास तौर पे जो बहुत कहानियाँ अच्छी लिखी हों, जैसे अलिफ अल्लाह और इंसान एक प्ले था जिसमें एक बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी थी, और उसमें एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था जो कवि साहब ने प्ले किया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो एक बाबा जी बने हुए थे जो मुझे ना नसीहतें करते थे, और मुझे वाकई लगता था कि वो जो बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली मुझे सुननी है। मी पर्सनली मिकाल के ये जो बात कर रहे हैं, और मैं उनको उसको ऑब्जॉर्ब भी ऐसे ही कर रहा था कि ये मुझे सुननी है, और मुझे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था उसका। वो दुनियावी बातें थी, ज़िंदगी कैसे जीनी है, रिश्तों को कैसे निभाना है, इंसान को कैसे चलना चाहिए, चीज़ों को कैसे फेस करना चाहिए, इस तरह की बड़ी चीज़ें थी। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बुशरा हाशमी है। जैसे कि आप ड्रामा और फिल्म दोनों में काम कर चुके हैं, आप किस मीडियम में काम करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं? आई थिंक दोनों बड़े डिफरेंट मीडियम्स हैं। फिल्म जो है लार्जर देन लाइफ होती है, और उसमें यूजुअली जो आपका कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा ओवर द टॉप होता है, जबकि ड्रामा जो है इट्स बेसिकली अबाउट योर क्लोज शॉट्स, अबाउट योर डायलॉग और अबाउट मोर सटल एक्सप्रेशंस। तो दोनों का अपना मज़ा है, लेकिन आई थिंक किसी भी एक्टर से आप पूछेंगे तो फिल्म में काम करने का ज़्यादा मज़ा होता है। अपने आप को बड़े स्क्रीन पे देखना, या एक फिल्म यूजुअली एक बड़ा प्रोजेक्ट भी होता है। और डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि कोई ऐसा दिन हो कि आपको खांसी ना आई हो? सर साइड देख जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ तंजीला शबीर। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मतलब पाकिस्तान में 70% ड्रामाज ऐसे हैं जिसमें सास बहू की नेगेटिविटी दिखाई जाती है, तो पाकिस्तान के और भी ऐसे बहुत से इशू हैं जिनको कि हाईलाइट किया जा सकता है ड्रामाज के जरिए? कह रही और भी इशूज़ हैं, उनको भी हाईलाइट किया जा सकता है। चलें फिर, मेरा आपसे सवाल है, अगर उन इश्यूज़ पे ड्रामा बनेगी तो क्या आप देखेंगी? देखा जा सकता है, मतलब ये लें, यही आंसर आ गया। जवाब जो आप ही नहीं देखना चाहेंगे तो फिर किसके लिए बनाएंगे? नहीं सर, एक्चुअली में अगर वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है ना हर दूसरा ड्रामा, लेकिन उसकी वजह यही है ना, बिकॉज दैट्स व्हाट द ऑडियंस वांट्स। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ये हमारा तो फैसला होता ही नहीं है, और ये चैनल राइटर का भी नहीं होता, ये एक्चुअली चैनल फैसला करता है। बाय द वे, और मुख्तलिफ ड्रामे बन रहे हैं, आप उन ड्रामों को शायद उतनी पजीराई नहीं दे रहे जितने आप सास बहू वाले ड्रामों को देते हैं, और इसी वजह से सास बहू ज्यादा बनते हैं, बिकॉज वो चैनल भी ये देखता है कि ऑडियंस जो है उसको ज्यादा देख रही है, तो फिर वो वही बनाते हैं। आप लोग फर्क चीजें देखना शुरू कर दें तो फर्क चीजें बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा है कि बन रहे हैं ड्रामे कम है, लेकिन आई थिंक फिर भी अगर हम 10 साल या 15 साल पहले से देखें तो फिर भी बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई है। कंपैरेटिवली आपके पास आ चुके हैं, कुछ चैनल्स तो बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, मगर वही बात है कि आप लोग पजीराई देंगे तो फिर वो आगे अगले को भी शय मिलेगी कि हम बनाएं। सर, अंडर स्पॉटलाइट खेलते हैं आपके साथ। वही सवाल, ऑप्शंस, आपने जवाब चूज करना है। लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही आंसर दिया तो 5000 विद एवरी राइट आंसर। सारे जनरल नॉलेज करें, ये आपके ऊपर है। जनों को 15,000 भी जीत के देंगे। आई थिंक रुबीना अशरफ साहिबा, रुबीना अशरफ साहिबा 15,000, उन्होंने तो अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी जी। तो सर ये बताएं मिकाल साहब, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपका कैरेक्टर उसमें इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस है अहद रजा मीर, बिलाल अब्बास और हमजा सुहेल। I think probably Bilal Abbas because looks wise I think सबसे, not that we look alike but करीब आपको लगता है कि बिलाल अब्बास लगेगा। ठीक है सर, ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है मेरे ख्याल से आपका जनरल नॉलेज। ठीक है। Which country is closest in size to Pakistan? तुक्का मारते हैं, लक्समबर्ग। Noops. नहीं। आप वापस जाना चाहेंगे? एक और पूछ लें। ये बताइए सर, what is the lowest part of the earth? Lowest part of the earth?
वेनिस। तो आपका ये गलत हुआ। चलें वापस उस पे आ जाते हैं। वापस आ गए, लालच में गए थे उधर। तो बताइए सर। चलें लिफ्ट में है? जी लिफ्ट में सर। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और महविश हयात। सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी विद महविश। ठीक है। स्माइल? स्माइल टू हानिया। और फ्लोर किसका? और इकरा को कह देंगे फ्लोर। ठीक है सर, ये बता दीजिए चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा रहे हैं, जिसको लेके जा रहे हैं उनको वहीं छोड़ेंगे, यू विल कम बैक। इसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। बड़ा टफ मुकाबला है। दोनों को ही छोड़ के आना चाहता हूँ। यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट अगर चांद पे चले गए तो चांद का क्या होगा? चांद भी कहेगा निकल जाओ, मैं सूरज यहाँ पर। एक को रॉकेट के अंदर बिठा लूंगा, एक को रॉकेट के ऊपर बिठा लूंगा। आप इतने कीन है दोनों को। चलो मैं इस पे चेंज कर देता हूँ, 3 बंदे हैं। अच्छा। उनमें से कौन से 2 हैं जिनको चांद पे लेके जाना चाहते हैं? ताबिश हाशमी, अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। 2 को ले जाएंगे ना, यासिर और अहमद को ले जाएंगे। आप दोनों को चांद पे छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा ताबिश हाशमी सिर्फ ये यहाँ चाहिए, वो दोनों को मैंने छोड़ दिया। ये बताइए सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 12-13 घंटे का सफर, 7 वाली सीट खाली, और आप देखते हैं कुछ लोग आए हैं और वो कह रहे हैं मिकाल अगर आप इजाजत दें तो हम आपके साथ बैठ के चले जाएं, किसको बिठाना चाहेंगे 12-13 घंटे के लिए अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। फवाद को बिठाएंगे साथ। फवाद से अच्छी दोस्ती है तो हाँ। बाकी दोनों से नहीं है? नहीं इतनी ज्यादा नहीं है। बस ठीक है। फवाद से ज्यादा है तो फवाद से ज्यादा है, ठीक है। फवाद को ले जाएंगे सर। टाइटैनिक पे किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास। पिया को। नहीं मैं उठी होना, चला मैं रहा होना। तो बताइए टाइटैनिक पे किसके साथ होना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। ये टाइटैनिक ते जाना है, यादत करन जाना है। और टाइटैनिक वैसे ही डूब जानी है। हाँ जी। नहीं कोई और ऑप्शंस देना, ये तो कोई क्या इनके साथ क्या जाना टाइटैनिक पे? डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, मौलाना फजलुर रहमान साहब और राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब को ले जाएंगे फिर। राना सनाउल्लाह और आप? सनाउल्लाह को ले जाएंगे। ठीक है जी, राना सनाउल्लाह और मिकाल होंगे। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अमर खान और दुरे फिशा। आई थिंक अमर को दे दूंगा बिकॉज दुरे के साथ जो ड्रामा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अमर वाला चल रहा है, तो ताकि वो चलता रहे तो उसको मैं लाइफ जैकेट दूंगा। क्या कि आपने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आपने कैसर पिया साहब का दिल तोड़ दिया। भाईजान कोई नहीं, लेकिन दुरे फिशा तो फिर अभी उनका कोई ड्रामा नया आएगा, मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। आपको पता ही नहीं, क्योंकि वो एक है, एक खूबसूरत है, अच्छी एक्टर है। अच्छा। और दुनिया में मैं कहता हूँ कि जैसे मिकाल भाई प्यारे हैं ना, हाँ, तो इनसे भी प्यारी हैं वो, मैं ये कह सकता हूं। नो डाउट शी इज वेरी प्रिटी। बहुत प्यारी हैं। अच्छा, आपने तो काम किया हुआ उनके साथ। जी ड्रामा आया था एंड शी इज अ गुड एक्टर एज वेल। आपके पास दुरे फिशा का नंबर होगा? जी बिल्कुल है। और उन्हें कहते हैं कि आपका कोई फैन नंबर 1 है ना, तो कैसे रुपये आपने कहना जरूर है। मैं कह दूंगा। वॉइस नोट आप उनको फॉरवर्ड कर सकें, आप मिकाल साहब को भेज दें और वो शायद आगे फॉरवर्ड कर सकें दुरा फिशा जी को। वो मेरी वॉइस से मैं और बुरा लगता है। मगर मिकाल, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो, ऑलवेज लवली हैविंग यू ओवर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।